हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। सो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट कर रहे थे, राइट। फर्स्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक्स किया, सेकंड में हमने डिस्काउंट का बेसिक किया, एमआरपी का कुछ सम्स भी किए थे जो कि बेसिक्स थे। थर्ड क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का स्कूल लेवल सम्स किया, राइट। आज फोर्थ क्लास है और आज हम एक लेवल ऊपर क्वेश्चंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले तो हेडिंग दे देंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, a man losses SP मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, ऑफ 9 आर्टिकल्स। फाइंड लॉस परसेंटेज। लॉस बोला है ना, हाँ, फाइंड लॉस परसेंटेज। तो ये सवाल कैसे होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है, ठीक है। तो देखो 72 आर्टिकल्स है ना, ठीक है। तो अगर हम वन आर्टिकल का बात करें, ठीक है, देखो 72 आर्टिकल्स जब ये सेल किया तो इसे 9 आर्टिकल्स के बराबर का लॉस हुआ। मतलब एक आर्टिकल का जो एसपी है वो ₹1 होगा, है ना। एसपी ऑफ वन आर्टिकल ₹1 होगा। तो एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स कितना होगा, ₹9 होगा। और एसपी ऑफ 72 आर्टिकल्स जो होगा वो ₹72 होगा। 72 आर्टिकल्स बेचने पे, ठीक है, 72 आर्टिकल्स बेचने में 9 आर्टिकल्स के बराबर का लॉस हुआ है। एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स के बराबर का लॉस हुआ है। तो हमें लॉस फाइंड करना है, यहाँ पे लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो 9 आर्टिकल्स का प्राइस अगर 9 है तो 72 आर्टिकल का 72 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसपी है वो हमारा 72 है, ठीक है। और हमें लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या कि सीपी ज़्यादा होगा और एसपी कम होगा। जब हमें यहाँ पे लॉस परसेंटेज बोल दिया है, इसका मतलब क्या है कि सीपी ज़्यादा होगा एसपी से, राइट। तो एसपी अगर 72 है तो और लॉस हमें 9 का हो रहा है, मतलब सीपी कितना है हमारा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तब। तो सीपी हमारा ₹81 है। सीपी ज़्यादा होना चाहिए 81 और एसपी 72 कम है। लॉस परसेंटेज फाइंड किया तो सीपी ज़्यादा होगा, एसपी कम होगा, ठीक है। तो ये ₹81 आया सीपी हमारा। हमें फाइंड करना है क्या, लॉस परसेंटेज। तो हमें लॉस कितने का, और मैंने बताया था प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी के ऊपर रहेगा, और तो ये दोनों ही सीपी पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो लॉस हमें हो रहा है 9 का, नीचे में सीपी 81 है, और यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे परसेंट फाइंड करने के लिए। तो 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, हाँ। तो 100/9 मतलब 11 1/9% का लॉस हो रहा है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। 11 1/9% का लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर से समझते हैं 72 आर्टिकल्स का। जो मतलब अगर हम 72 आर्टिकल्स इसको बेच रहे हैं, हमें लॉस कितने का हो रहा है, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ही यही है कि वन आर्टिकल का प्राइस अगर 1 है तो 9 आर्टिकल्स जो पूछा है जितना का लॉस हो रहा है हमें 9, एंड 72 आर्टिकल्स का प्राइस 72 होगा, ठीक। अब हमें यहाँ पे लॉस बोला, इसका मतलब क्या कि सीपी ज़्यादा होगा एसपी कम होगा। तो एसपी अगर 72 है तो इसमें 9 हम जब ऐड करेंगे, जितना का लॉस हो रहा है वो ऐड करेंगे तब हम अपना सीपी तक पहुंच पाएंगे। ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था, एसपी प्लस लॉस अगर तो सीपी होता है, ठीक है। तो इतने करने के बाद हमें लॉस परसेंटेज डायरेक्टली फाइंड करना है। तो लॉस ऊपर हो गया, सीपी नीचे हो गया, इंटू 100 परसेंट फाइंड करने के, तो 11 1/9% हमारा लॉस हुआ, और यही हमारा
आंसर है। ठीक है, क्लियर? सभी इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। अ मैन earns profit manage the profit of SP of 9 articles. Find प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा बदल गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। अब क्या हो रहा है, 72 आर्टिकल्स बेचने पर मैन क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है प्रॉफिट। ये पी मतलब प्रॉफिट है। ठीक है, ये जो पी है ये मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। ठीक है, 9 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, इस क्वेश्चन में यहां तक तो सेम होगा अपना। ठीक है, यहां तक तो सेम होगा अपना। एसपी ऑफ 1 आर्टिकल्स रुपीज 1 ही रहेगा, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स 9 रहेगा, एंड एसपी ऑफ 72 आर्टिकल्स रुपीज 72 रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एसपी है और प्रॉफिट हमें कितना का हो रहा है, 9 रुपीज का हो रहा है, एसपी 72 है। अब प्रॉफिट परसेंटेज केस में क्या होगा, एसपी ज्यादा होगा देन सीपी, राइट? तो अगर 72 ये है तो इसको कम होना चाहिए, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 72 माइनस 9 कितना होता है, अगर यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 63 आ जाएगा। ठीक है, ये 63 हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो फॉर्मूला सेम है, प्रॉफिट ऊपर रहेगा सीपी नीचे रहेगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9 का, 63 नीचे सीपी है, इंटू 100। तो ये 9 वन ज़ा 9, 9 सेवन ज़ा 63। 1/7 का मतलब मैंने आपको बताया था 14.28% और 14/2/7% का प्रॉफिट। ये दोनों ही हमारा आंसर है, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं सकता, दोनों एक ही है। ठीक है, इजी था, इजी है। ये नंबर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 नहीं रहेगा, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे बस नंबर्स में चेंजेस होगा, 22 और 9 में, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 3, अ शॉपकीपर। ठीक है, अ शॉपकीपर sells at 9% loss, sells at 9% loss। ठीक, had he sold it, had he sold it rupees 750 more, rupees 750 more, he would gain 7%. He would gain 7%. Find initial CP. Find initial CP। इनिशियल सीपी मतलब स्टार्टिंग में क्या प्राइस रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सभी लोग इसे नोट डाउन करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये देखो। मान लो कि सीपी जो है वो 100 है, ठीक है, सीपी मान लो 100 है, हमें नहीं पता, ठीक है। अगर ये 9% लॉस में बेचेगा, मतलब 91 रेशियो में सेल करेगा ये, है ना, और अगर ये 7% प्रॉफिट पे सेल करता है तो इसे 107 पे इसको सेल करना होगा, राइट। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में, या फिर एक्स ले लो, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये 9% लॉस में सेल करते तो 91 में सेल करेगा, अगर 7% प्रॉफिट पे सेल करते तो 107 पे सेल करेगा, ठीक है। क्या लिखा है, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹750 मोर, राइट। रेशियो में ये कितने का, कितना बढ़ा के सेल किया। अगर यहाँ पे ये 91 रुपीज का सेल कर रहा है, यहाँ पे 107 का सेल कर रहा है टू गेन 7% प्रॉफिट, तो ये कितना बढ़ाया यहाँ पे, यहाँ पे ये 16 रेशियो बढ़ा के सेल किया, ठीक है, 16 रेशियो बढ़ा के सेल किया, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा के सेल किया, 750। तो मतलब ये जो 16 रेशियो है ये 750 के बराबर है, ठीक है। तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 750 बाई 16, है ना। तो अगर हम इसे डिवाइड कर दें, कि किससे डिवाइड होगा, 2 से हो सकता है। तो 2 8 जा 16, 2 3 2 2 जा 4, सॉरी 2 3 जा 6, ठीक है, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, 375 बाई 8। हमें चाहिए 100, हमें चाहिए किसका, 100 रेशियो, 100 रेशियो का वैल्यू चाहिए हमें। तो 100 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 375 बाई 8 इंटू 100 इंटू 100, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर 8 से डिवाइड करें तो कितना होगा यहाँ पे, 8 4 जा 32, 55, 8 6 जा 48, 4 6 52 55, पॉइंट आएगा यहाँ पे, हाँ 7, सॉरी 8 से जब, हाँ ठीक है, 46 क्या होगा यहाँ पे, कितना, 32 55 48 55, तो 7.070, 467, यहाँ पे 7 8 आएगा आई गेस, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट करके कुछ आएगा, तो जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 4678.5 इसका आंसर होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, जो भी आएगा अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा कि 16 रेशियो का, अगर 16 रेशियो बढ़ा के बेचा था 750 बढ़ा के बेचा है, ठीक है, 16 रेशियो अगर 750 के बराबर है तो 1 रेशियो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 375/8 आएगा, और हमें इनिशियल सीपी बोला, सीपी हमारा 100 था, तो 375 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये डेसिमल में ही आएगा, ठीक है, जो भी डेसिमल में ही आएगा। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है मेरे को, ठीक है, 55 70 89 का, इट इज 64 63 64, यहाँ पे ना 87 होगा, 87, यहाँ पे भी 87.5 होगा, ये 4687
0.5 होगा यहाँ पे, हाँ ये ठीक है। तो इसी के आसपास कुछ नंबर आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। तो 100 सीपी था, 9% लॉस में बचेगा तो 91 होगा। और यहाँ पे बोले ही वुड गेन 7% अगर वो इतना बढ़ाया तो अगर 7% प्रॉफिट के लिए वो 107 पे बेचता है तो वो कितना बढ़ाया, 91 से 107 तक जाएंगे तो 16 वो रेशियो में इंक्रीज किया, और एक्चुअल कितना इंक्रीज किया 750। तो 16 रेशियो का वैल्यू 750, 1 रेशियो का वैल्यू 375/8, 750 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो यही आएगा। और 100 रेशियो का वैल्यू 375/8 इंटू 100, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंजेस है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7% प्रॉफिट had he sold it for rupees 4248, 4248, he would have gained 13% प्रॉफिट। फाइव इनिशियल सीपी, देखो यहाँ पे दोनों जगह प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह प्रॉफिट है। यहाँ पे क्या है कि दोनों जगह प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखो पहले वो 7% प्रॉफिट में जब बेच रहा था तो 107 पे बेच रहा था। ठीक, 13% वो बढ़ा के, ठीक है, वो ऐसा कुछ बढ़ाया कि उसको 13% का प्रॉफिट होने लगा, उसको 13% का प्रॉफिट होने लगा, तो यहाँ पे 113 आ जाएगा। अब ये जो नंबर्स आया ये एक्चुअल नंबर्स नहीं होता, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, ये रेशियो में होता है, या फिर आप यहाँ पे एक्स मान लो, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। ठीक है, फाइंड इट्स इनिशियल सीपी, सेम क्वेश्चन है, बस प्रॉफिट है। तो यहाँ पे उसने कितना बढ़ाया, यहाँ पे वो 6 रेशियो पे बढ़ाया है, मतलब 6 बढ़ा दिया। एक्चुअल में कितना, 4248, तो 6 रेशियो जो है वो 4248 के बराबर है। ठीक है, तो 1 रेशियो कितने के बराबर होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 6 7 42, 6 8 मतलब 0, और 6 8 48, मतलब 708। हमें 100 रेशियो का वैल्यू चाहिए क्योंकि सीपी पूछा है हमारा हमसे, राइट। तो 708 जो आया है वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 70800, ये मार्कर में क्या हो गया, 800, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो सिंपल सा था। ठीक है, इजी था ये भी। तो इस टाइप के सम्स एग्जाम में आते हैं और जो कि पूछे गए, देखे भी गए। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये नंबर 4 था, 3 नहीं था, ये नंबर 4 था। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन, नंबर 5। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये स्कूल्स में भी आते हैं, एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं। ठीक है, स्कूल्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं, क्लास 6 7 से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ मैन परचेज्ड, अ मैन, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पी आर डॉट। ठीक है, परचेज्ड सम आर्टिकल एट 11, सम आर्टिकल्स एट 11, ठीक है, फॉर रुपीज 10, फॉर रुपीज 10, ठीक है, फॉर रुपीज 10, and sell the article at 10 article, and sells the article at 10 article, 10 article for rupees 11, for rupees
11, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो ये सॉल्व कैसे, ये प्रॉफिट और लॉस बोले ना, हाँ ठीक है। तो देखो आर्टिकल जो है, ठीक है, वो 11 है हमारे पास, और वो कितने में बेचा जा रहा है, 10 रुपीज़ में। ये सीपी है, ठीक है, सीपी है, ये परचेज किया और फिर सेल किया ना, और सेल कितना किया, 10 आर्टिकल्स किया एट ₹11। परचेज सम आर्टिकल एट 11 आर्टिकल परचेज किया फॉर ₹10 एंड सेल्स द आर्टिकल एट 10 आर्टिकल्स बेचा एट ₹11 फॉर ₹11, ठीक है, इतना करेक्ट है। अब ध्यान से देखो, इस केस में, इस टाइप के केस में क्या होता है कि जितना आर्टिकल्स हमने परचेज किया है उतनी आर्टिकल्स हमने सेल भी किया है। यहाँ पे बोला फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। मान लो कि अगर तुमने 10 चॉकलेट्स खरीदा सपोज, ठीक है, और बेचा सिर्फ 9 या सिर्फ 8 चॉकलेट हमने सेल कर दिया, तो क्या आप बता पाए, मान लो यहाँ पे आपने 10 चॉकलेट्स खरीदा फॉर ₹2 करके एक का, और यहाँ पे आपने ₹1 करके बेचा, सॉरी यहाँ पे ₹2 करके ही दे दो, तो क्या आप टोटल प्रॉफिट और लॉस बता पाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि आपने खरीदा 10 और बेचा सिर्फ 8 है। तो इसीलिए इस केस में आर्टिकल्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेस्ड must be equal to number of आर्टिकल्स सोल्ड, ठीक है, ये नोट में लिख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो खरीदा गया है 11, बेचा गया 10, तो हमें इसको सेम करना होगा, तो हम सेम करने के क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सेम करना है तो दोनों जगह सेम करना होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने बेचा कितना में, 100 में, सेल कितना में किया है, 121 में, ठीक है। सीपी 100, एसपी 121, 10 इंटू 10 100 होता है, 11 इंटू 11 121 होता है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 21 का। तो प्रॉफिट तो प्रॉफिट 21 का हो रहा है, सीपी कितना है, 100 है, इंटू 100 कर देंगे, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो 100 और 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 21, तो 21% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव में नहीं, स्कूल में भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट सम, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट सम क्या है। ठीक है, और ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में देखा गया है, ठीक है, बहुत बार स्कूल्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है, प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स, प्रॉमिस करता है, ठीक है, टू सेल हिज गुड्स एट इट्स सीपी,
ठीक है, बट ही यूजेस 30% लेस वेट। ठीक है, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ठीक है, जो कि चीटिंग करता है, प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी, कि वो अपने प्राइस सीपी पे ही बेचेगा, मतलब जितने में वो सामान लेकर आया उतने पे ही बेचेगा, बट ही यूजेस 30% लेस वेट। लेकिन वो देते टाइम क्या करता है कि 30% लेस वेट यूज करता है। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। देखो क्या 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 बोलता है, प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स सीपी, मतलब वो 1000 ग्राम का सामान, ठीक है, 1000 रुपीज में ही दे रहा है, 1000 रुपीज में ही दे रहा है। ठीक है, मतलब वो लेकर आया, मतलब ये जो है वो लेकर आया है, वो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, कोई कुछ भी हो, 1000 ग्राम 1000 रुपीज में लेकर आया। वो क्या बोला, प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इज सीपी, मतलब वो जितने पे लेकर आया है उतने पे ही बेचेगा बोला। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, इसमें तो ये कोई चीटिंग नहीं कर रहा, लेकिन बट ही यूजेस 30% लेस वेट, यहाँ पे वो 30% लेस वेट दे रहा है, 30% ऑफ 1000 ग्राम मतलब 300, तो यहाँ पे वो 700 ग्राम बस दे रहा है। ठीक है, अगर 1000 ग्राम 1000 रुपीज में लाया है वो, तो 700 ग्राम वो 700 रुपीज में देगा कि नहीं। लेकिन वो क्या किया, वो तो बोला कि सीपी पे बेचेगा, तो सीपी पे बेच रहा है, 1000 रुपीज में ही बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 30% लेस वेट यूज किया, वो 30% कम किया और 700 ग्राम दिया। ठीक है, और 700 ग्राम अगर वो दे रहा है तो उसको 700 रुपीज लगना चाहिए था, लेकिन वो कितना रहा, 1000 रुपीज ले रहा है, तो कितना ज्यादा लिया ये, 300 ज्यादा लिया, कितने पे, 700 ग्राम पे, इंटू 100, तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कटा, तो 300/7% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 1000 ग्राम 1000 रुपीज में लेकर आया, प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी, बोला कि जितने पे वो लेकर आया उतना पे ही बेचेगा। ठीक है, लेकिन 30% लेस वेट यूज किया, वो 30% कम करके 700 ग्राम, तो 700 ग्राम का 700 रुपीज पड़ना चाहिए कि नहीं। अगर 1000 ग्राम 1000 है, तो 1 ग्राम 1 रुपीज, 700 ग्राम 700 रुपीज होना चाहिए था। तो 700 रुपीज की जगह वो 1000 रुपीज ले रहा है, तो कितना ज्यादा लिया, 300 रुपीज ज्यादा लिया, कितने पे, 700 पे, इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो 307% इसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्लियर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे इसकी जगह तुम वो दे देगा, यहाँ पे he uses he gave 9 हाँ 960 ग्राम ऐसा, तब क्या करना होगा, यही क्वेश्चन है ना शायद। हाँ, तब तब भी सेम चीज होगा। ठीक है, तब भी सेम चीज ही होगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा जो भी कहानी है अपना। वो दे कितना रहा है, 960 ग्राम्स दे रहा है। ठीक है, मतलब 40 ग्राम वो कम दिया, 40 ग्राम वो कम दिया है, 40 ग्राम ही कम दिया ना, और ले तो पूरा पैसा रहा है, 1000 रुपीज ले रहा है, ले तो पूरा 1000 रुपीज रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, जितना कम दिया, ठीक है, जितना गैप है, मतलब यहाँ फिर यहाँ का गैप ले लो 40, और कितने पे, 960 पे, इंटू 100, तो 0 0 कट हो गया, 4 4 4 4 2 8,
4 4 16, 2 50 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 25 जा, तो ये हो गया 25/6, ठीक है। या फिर इसे हम 4 1/6 भी बोल सकते हैं परसेंट। तो दोनों ही हमारा आंसर, दोनों ही सेम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के। अगर हाई लेवल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे, ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, जैसे इस टाइप के जो मैंने करवाया है अभी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ही रेगुलर प्रैक्टिस पे रखना है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस में रहेगा तो सभी सवाल धीरे धीरे बनने लगेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्काउंट और एमआरपी पे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे जो कि स्कूल में पूछे जाते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस, थोड़े बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे जो कि डिस्काउंट एंड एमआरपी पे बेस्ड होंगे। और जरूरी नहीं कि सिर्फ डिस्काउंट और एमआरपी, वहाँ पे सीपी एसपी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम मिलेंगे और कुछ नए कंसेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और आज का ये सेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।